नमस्कार, प्रणाम। अब मैं पिछले एपिसोड में मैंने आपको कैसे हम भागवत जी को श्रवण करें और कैसे अपने हृदय में भागवत जी को ग्रहण करें। तो जब तक हम अपने हृदय में भागवत रूपी ग्रंथ को बसाएंगे नहीं, उसमें रमेंगे नहीं, तो हमें भागवत रूपी जो ग्रंथ है वो हमें समझ ही नहीं पाएगा। कहते हैं ना, सत्यम परम धीमहि। तो सत्य ही भागवत है और सत्यम परम धीमहि। तो सत्य ही भागवत है, सत्य ही हमारा जीवन है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही कृष्ण है। और धीमहि, और कृष्ण में ही हम समाये हैं। सत्यम परम धीमहि। ये जो पूरी सृष्टि है, ये पूरा संसार है, ये जो पूरा भगवान ने ये ब्रह्मांड बनाया है, ये पूरा का पूरा सत्यम परम धीमहि पर ही आधारित है। तभी मैंने एक संस्कृत में एक श्लोक लिखा है, मैं आपके सामने उसे भी आप सबको श्रवण करवाना चाहती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः धीमहि प्रचोदयात् ही धीमहि प्रचोदयात् ही भावनि नमस्तुभ्यं नमो नमः प्रचोदयात् हृदयं भक्ति भावः प्रज्वलितः प्रचोदयात् देवकी नंदन वासुदेवाय नमो नमो षष्टांग प्रणामः चरणं भक्ति स्वकृति प्रचोदयात् धीमहि सत्यम परम धीमहि। हे वासुदेवः देवकी नंदनः प्रणामः आशीर्वादः हस्ते प्रचोदयात् ही धीमहि नंदन नंदन चरणं क्षमा अपि कृपा हेतु क्षमा दाता ही दासः एक दासः चरणं भक्ति प्रचोदयात्। भक्त कहता है कि हे परमात्मा, मैं धन्य हूँ, तुम्हारी भक्ति में मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तुम्हें प्रणाम करता हूँ। हे वासुदेव पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति हृदय में जो तुमने भाव प्रेम भक्ति प्रज्वलित किए है, हे देव की नंदन, हे वासुदेव नंदन, कोटि कोटि प्रणाम है। तुम्हें मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे चरणों की भक्ति मिले ऐसी आज्ञा मुझे दो, ताकि मैं सत्य की राह पर चल सकूं और अपना परम धर्म निभा सकूं। हे वासुदेव देव की नंदन, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा हमारे ऊपर रहे, यही हमारी अभिलाषा है। और तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे चरणों की धूल हमें मिलती रहे, और जब भी जन्म मिले तुम्हारा दास बने रहे। ये एक छोटा सा दास तुमसे क्षमा मांगता है कि जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करना, हमेशा अपना दास बनाए रखना, और अपने चरणों की भक्ति दास के हृदय में प्रज्वलित रहे, कभी ना बुझे। बस यही एक दास की अभिलाषा है, यही कामना है। तो चरित्र, दास चरित्र, भक्त चरित्र, यही चरित्र परमात्मा को प्रिय है। भक्त है तो ध्रुव जैसा, प्रहलाद जैसा, सुखदेव जैसा, मीरा जैसा, ऐसे पवन पुत्र हनुमान जैसा, तुलसीदास जी जैसा, रेदास जी जैसा, कबीर जैसा, और ना जाने कितने भक्त हुए हैं और कितने ही भक्त होंगे। तो उनके चरित्रों को अपने जीवन का चरित्र बनाओ, अपने जीवन में इन चरित्रों को उतारो और अपनाओ, तो भागवत जी के चरित्रों को समझ जाओगे। यही भागवत जी के उनके चरित्रों की अभिव्यक्ति है और प्रारूपता है। अब श्रीमद् भागवत ग्रंथ जी के द्वारा हृदय जो होता है वो हमारा स्वच्छ होता रहता है। तो भागवत ग्रंथ की महत्वाकांक्षा ही श्री कृष्ण की कृपा से या श्री राधे जी की कृपा से प्राप्त होती है। चरित्र क्या है? ये तो चरित्र में साक्षात परमात्मा समाये हुए हैं, और इसमें तो इनकी अनुभूति जिस जीव को हो जाए तो वो जीव तो प्रभु की कृपा का पात्र बन जाता है। तो आज मैं जब भी आप लोगों को कुछ और बताना चाहती हूँ या कुछ भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ, लेकिन परमात्मा मुझे ऐसे अपने भाव देता है, ऐसे मेरे साथ चमत्कार करता है कि मैं उसी समय आपको बताना कुछ और चाहती हूँ, और वो अपने हृदय से मुझसे कुछ और बताना चाहता है। मैं तो आप सबको एक अपना भजन सुनाना चाहती थी कि मैंने एक भगवान जी के ऊपर एक भजन लिखा था। श्री हरि के चरणों में वंदन है बारंबार,
श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री हरि के चरणों में वंदन है बारंबार। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री हरि के चरणों में वंदन है बारंबार। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री हरि का नाम जप से हमने अपन। तो अभी ये वाला जो भजन है वो मैं आपको कल सुनाऊंगी। बस मैं ये वाला भजन सुनाना चाहती थी, लेकिन अब आपको ये भजन मैं अब कल सुनाऊंगी कि श्री हरि के चरणों में वंदन है बारंबार। तो जब से हमें श्री हरि की कृपा मिलती है तो तब से ही हमारे जीवन का लक्ष्य ही बदल जाता है। तो श्री क्या हरि, देखो हरि के आगे भी श्री लगता है। तो श्री है शक्ति, विष्णु भगवान की जो शक्ति है वो है काल शक्ति, और विष्णु भगवान की जो पत्नी है वो है लक्ष्मी जी। तो श्री हरि के साथ लक्ष्मी जी और काल शक्ति का संबंध है। तो शक्ति से ही भगवान को, श्री विष्णु भगवान तो वैसे कहते हैं कि सर्वोपरि है, लेकिन जो शक्ति है वो भी भगवान के साथ रहती है। तो लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान की माया देवी भी साथ में रहती है, भूदेवी भी साथ में रहती हैं। तो भगवान नारायण के साथ सभी ये सब जो भू पत्नियाँ हैं, माया देवी पत्नी है, श्री हरि काल शक्ति है, लक्ष्मी जी हैं, ये सब भगवान के से ही संबंध है। तो जब भी हम नारायण की भक्ति करें तो हमें नारायण की भक्ति भी हमें शक्ति की कृपा से ही मिलती है, क्योंकि भगवान विष्णु की भक्ति करना भी आसान काम नहीं है। भगवान राधा रानी की भक्ति करना, कृष्ण की भक्ति करना, तो इन सब की भक्ति से ही हमें नारायण शब्द मिलता है। काल शक्ति के बारे में पता चलता है, और जब हमें काल शक्ति के विषय से अवगत होता है तो हमें सभी भगवान के विषय से हम अपने आप ही स्वयं ही अवगत हो जाते हैं। तो आज मैं श्याम बाबा के ऊपर भी मैंने किताब लिखी, मीराबाई के ऊपर भी लिखी, गोपियों के ऊपर लिखी, राधा जी के ऊपर लिखी, माँ यशोदा के ऊपर लिखी, कृष्ण और जो रुक्मणी का संबंध था उसके ऊपर भी लिखी। तो भगवान ने मेरे को सबके भाव दिए, और जब मैं रुक्मणी जी और कृष्ण जी के ऊपर लिखने बैठ रही तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे लिखना क्या है, मैं क्या लिखूं। लेकिन भगवान ने मेरे हृदय के अंदर प्रेरणा डाली कि तुम्हें लिखना है। तो फिर भगवान ने ही मुझे प्रेरणा दी, और जो भी मैंने लिखा अपनी पुस्तक में वो बहुत खूबसूरत लिखा, और भगवान ने ही स्वयं मेरे से कलम लेके लिखवाया। तो आज मैं एक गृहस्थ जीवन में रहकर इतना सब कुछ कर रही हूँ, तो ये किसकी कृपा से? ये राधा रानी की कृपा से, ये काल शक्ति की कृपा से। तो उन्हीं की कृपा से ही मैं सब भगवान के विषय से, परमात्मा के विषय से अवगत हो सकी हूँ। नहीं तो मैं तो एक पूजा पाठ में कुछ भी नहीं करती थी, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, ना भागवत जी का ज्ञान था, ना रामायण का, मैं कुछ भी नहीं पढ़ती थी, ना कुछ। लेकिन अपने आप ही भगवान परमात्मा ने मेरे को मेरे हृदय में ये सब भाव दिए, अपनी अनुभूतियाँ दी, अपना अनुभव दिया, और भगवान ही ने ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने हृदय से लगाया। तो परमात्मा की जब रजा होती है तो हम स्वयं ही परमात्मा की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो उस जब हम परमात्मा स्वयं हमें अपने हृदय में बसाता है और स्वयं अपने विषय से अवगत कराता है, तो वो आनंद और परमानंद की एक अलग ही सीमा हो जाती है। तो उसका मैं आपके सामने उस अद्भुत, जो मेरे साथ परमात्मा मुझे अद्भुत तरीके से आनंद देता है, परमानंद देता है, उसका मैं आप लोगों के साथ बखान कर ही नहीं सकती। वो तो आत्मा और परमात्मा का होता है, वो तो सिर्फ आत्मा जान सकती है और परमात्मा जान सकता है, और कोई नहीं जान सकता। और ना ही हमें ये पता कि हमारी भक्ति का लक्ष्य क्या है, हमें आगे क्या करना है, और आगे हमें भक्ति में और आगे क्या करना है अपने। मेरे को ये नहीं मालूम कि मेरे को जब भगवान ने लिखवाया तो मैंने खूब लिखा। अब भगवान मेरे से अपने भाव मेरे से उद्गलित करवा रहा है, स्वयं उद्गलित करवा रहा है मेरी आत्मा के द्वारा। तो इसके आगे मैं क्या करूँगी,
या मैं क्या करना चाहती हूँ, ये सब परमात्मा को पता है, मुझे कुछ नहीं पता है। परमात्मा मेरे हृदय में जैसे भाव देता है मैं वैसे ही आप लोगों के समक्ष व्यक्त करती हूँ, और यही आत्मज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। मैं आपको सारे एपिसोड में आपको इससे पहले मैं बता ही चुकी हूँ। तो माया क्या है? क्योंकि जब तक हम अपने चारों तरफ से माया का घेरा ही नहीं तोड़ेंगे तब तक हम भागवत में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। तो माया हम जितना भी हम भक्ति करते हैं तो माया हमसे 4 गुना आगे रहती है, कि माया का घेरा इतना प्रबल होता है कि वो हमसे 4 कदम आगे रहती है। तो हमें जब हम भक्ति करते हैं या जब मैं अपना लिखती हूँ या मैं यूट्यूब चैनल पे बोलती हूँ, तो अगला जब मैं यूट्यूब चैनल बनाती हूँ तो माया मुझे रोकती है, नहीं आज मत कर, कल कर लेना, कल मत कर, परसों कर लेना। तो ये सब माया है। माया हमें भगवान का कार्य करने के लिए रोकती है, हमारी राह में बाधा बनती है। तो हम जब हमारा दृढ़ संकल्प होता है या दृढ़ निश्चय होता है तो ही हम इस कार्य को कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। वो तो हमारे हृदय की एक उमंग होती है, हमारे हृदय में एक परमात्मा को जानने की, परमात्मा के विषय में कहने की एक उमंग होती है। जब तक हमारे हृदय में एक लालसा नहीं होगी, हमारे हृदय में एक तरंग नहीं उत्पन्न होगी, एक उमंग उत्पन्न नहीं होगी, तो हम परमात्मा के विषय से कैसे बोल सकते हैं? तो इसके लिए हमें परमात्मा की आज्ञा लेनी पड़ती है। परमात्मा अगर हमें कहेगा कि अब तुम तैयार हो, तो ही हम उनके विषय से आप सबको अवगत करवा सकते हैं, नहीं तो हमारे हृदय में या हमारे हाथ में तो ये कोई है ही नहीं कि हम परमात्मा के विषय से में बोल सके या भागवत जी के विषय में बोल सके। अब मैं कुछ और टॉपिक लेकर बैठी थी, लेकिन मैं रोज़ आपसे कहती हूँ कि मैं जो भी बोल रही हूँ परमात्मा की रजा से ही बोल रही हूँ, उनके ही आशीर्वाद से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बोलना कुछ और चाहती हूँ हमेशा और बोलती परमात्मा की रजा से ही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आगे के एपिसोड में अब परमात्मा मेरे से जो भी बुलवाएगा वो परमात्मा की रजा से ही मैं अपने भाव आपके सामने रखूँगी। तो आज के लिए प्रणाम, राधे राधे। तो मेरा चैनल आप सब लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। मैं देख रही हूँ कि बहुत कम लोग अब मेरा चैनल लाइक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भाव है ये आसानी वाले भाव नहीं है। इसके लिए मैंने बहुत तपस्या करी है, भगवान ने मेरी बहुत परीक्षाएं ली हैं, तब जाकर मुझको ये भाव प्राप्त हुए हैं। ऐसे प्राप्त नहीं हुए हैं। 25-30 साल तक मैंने बहुत तपस्या करी है, तब मैं आपके समक्ष ये सब भाव प्रस्तुत कर पा रही हूँ। तो ये एक सच्ची आत्मा के सच्चे हृदय से निकले हुए भाव हैं। तो आप सब लोग इन्हें ग्रहण करिए और शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही। प्रणाम, नमस्कार।